दोस्तों ये हैं बीजेपी के बड़े बुद्धिमान सांसद रवि किशन। रवि किशन ने देश को एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। उनके हिसाब से देश में 50% सेल चल रही है, पूरे देश में बम्पर डिस्काउंट। और इसीलिए क्योंकि हमारे देश के अवतार पुरुष स्वयं हमारे मोदी जी ने देश को सोचा कि चलिए एक उपहार दें। दोस्तों वैसे तो हमारे देश में नेताओं का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, उनकी बड़ी आलोचना की जाती है, लेकिन मैं हमेशा मानती हूँ कि हम अपने नेताओं को कितना भी नापसंद करें, सच्चाई ये है कि इस देश की समस्याओं का हल नेताओं के पास ही है, क्योंकि सत्ता उन्हीं के पास है। लेकिन कई बार ऐसे सांसदों को सुनकर ना मैं भी माथा पकड़ लेती हूँ कि ऐसे ऐसे लोग संसद में बैठकर हमारे लिए कानून बनाते हैं। दोस्तों बीजेपी बना रही है जीएसटी का बचत उत्सव। इसके लिए बीजेपी के मुख्यमंत्री, नेता, सांसद सड़क पर उतरकर लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, आइए आइए सड़क पर खूब खरीदारी कीजिए। चलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि बीजेपी के सांसदों को पता ही नहीं है। बताइए, हमारे मोदी जी राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे हैं, लेकिन इन सांसदों को पता ही नहीं है कि मार्केट में चल क्या रहा है। रवि किशन ने ऐसी अजीबोगरीब बात बोली है कि आप सुनेंगे तो अपना माथा पकड़ लेंगे। रवि किशन के हिसाब से डायरेक्ट 50%, 1 रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में, 1000 की चीज 450, पौने 500 में, 5000 की चीज आपको 650 रुपए में, यहां तक कि 3000 का जैकेट जो था वो 1600 में हो गया है। साड़ी, लहंगा, ज्वेलरी हो या त्योहार की वस्तुएं हो या शैम्पू, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब पर 50% से ज्यादा असर हो गया है। मुझे तो पता ही नहीं था इतना गजब का 50% डिस्काउंट चल रहा है। पता नहीं रवि किशन कौन सी मार्केट में घूम रहे हैं। क्या आपको ऐसा कोई डिस्काउंट दिखाई दिया? दोस्तों अब ऐसी बात के भी तर्क ढूंढने पड़ते हैं, ऐसे वाहियात बातों के भी जमीन पर जाकर रियलिटी चेक करना पड़ता है। ये बड़ी दुखद बात है, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें दोस्तों। तो रवि किशन जी जरा देखिए, धैर्य बनाए रखिए, अर्थ का अनर्थ मत कीजिए, कुछ भी अल्ल बल्ल मत बोलिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं जमीन पर उसका कोई लेना एक है ना देना दो है। रवि किशन ने जो बात बोली दोस्तों कि देश में 50% सेल लगी है, 1 रुपए का माल 40 पैसे में है, और जो ज्वेलरी है, साड़ियां हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब में 50% सेल है, हर चीज सस्ती हो गई 50%। तो उसका आंकड़ा मैं आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों जैसे डेयरी प्रोडक्ट हैं, इसमें अगर आप अमूल का घी लेते हैं, पहले ये 650 रुपये था, अब ये 610 रुपये का हो गया है, मतलब 40 रुपये की बचत आपकी इसमें होगी। इसके अलावा दोस्तों दूसरा सामान जैसे साबुन, हर आदमी साबुन खरीदता है, तो एनपीटी के हिसाब से साबुन अगर आप पहले खरीदते थे तो 24 रुपये का था, अब वो 21 रुपये का हो गया, मतलब आपकी 3 रुपये की बचत हो गई। इसके पार्ले जी के बिस्किट हैं, 10 रुपये का पैकेट था, जो पहले आप 10 रुपये का पैकेट खरीदते थे अब वो 9 रुपये का मिलेगा, 1 रुपये की बचत हो गई। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बता देती हूँ, रवि किशन टीवी, फ्रिज की बात कर रहे थे। एसी है अगर, तो 34,000 का जो एसी था, 1.5 टन का एसी, वो अब 29,600 के आसपास आपको पड़ेगा। वोल्टाज का यहाँ पर लिखा हुआ है, वोल्टाज के एसी काफ़ी बिकते हैं तो वोल्टाज का लिखा हुआ है, मतलब 3,400 रुपये की आपकी बचत है। इसके अलावा सैमसंग, एलजी, हिताची सभी के यहाँ पर दिए गए हैं। गाड़ियों का भी यहाँ पर जिक्र है दोस्तों, जैसे स्कॉर्पियो एन है जो वो 14,65,000 के आसपास आपको मिलती थी पहले, अब 13,20,000 के आसपास मिलेगी, मतलब 1,45,000 के आसपास आपकी बचत होगी। मतलब इसमें दोस्तों कहीं भी आपको 50% दिखा है नहीं। ये लिस्ट जो है, ये इसके लिए मुझे कोई खास तरह की खोज खबर नहीं करनी पड़ी है। डेयरी प्रोडक्ट्स हो, टूथपेस्ट हो, ब्रश हो, ऑयल हो, घी हो, इसमें कटौती हुई है दोस्तों, लेकिन 50% तो कहीं भी कटौती नहीं हुई है। तो रवि किशन ऐसे अल्ल बल्ल कुछ भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि रवि किशन देश की जनता को ना हल्के में लेते हैं। इनको लगता है देश की जनता बेवकूफ़ है, लेकिन इनको पता नहीं है कि रवि किशन तो पता नहीं मार्केट में जाकर कभी टूथपेस्ट खरीदते हो कि ना खरीदते हो, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं। न केवल बीजेपी के सांसद हैं, बल्कि टीवी में और ओटीटी की सीरीज में भी खूब दिखाई देते हैं। रवि किशन तो काफ़ी व्यस्त रहते हैं ना, अगर टाइम बच जाता है तो कभी पॉडकास्ट में भी दिख जाते हैं। तो रवि किशन तो बहुत बड़े स्टार हैं, भोजपुरी के भी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के भी। इनको पास टाइम नहीं होगा टूथपेस्ट या फिर पाम ऑयल खरीदने का। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप जीएसटी पर ज्ञान दे रहे हैं तो कुछ भी आप बोल रहे हैं, और वो कुछ भी क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि रवि किशन जैसे लोगों को लगता है कि ऐसी अल्ल बल्ल बातें बोलकर जनता स्वीकार कर लेगी। जनता को लगेगा अरे 50% बोनंजा लगा, लेकिन रवि किशन को ही नहीं लगता कि जनता आपकी बात सुनकर मार्केट में जाएगी तो उसको पता चलेगा कहाँ 50% की सेल लगी है। दोस्तों जनता को उत्सव की तरह सेलिब्रेट करवाना चाहती है बीजेपी, करवाए, लेकिन झूठ क्यों बोल रही है?
और ये वही रवि किशन है जो संसद में खड़े होकर बोल रहे थे कि देश की जब से सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि देश में जो समोसा है वो अलग अलग दाम में मिलता है। मॉनसून सत्र में रवि किशन ने बात बोली थी, उनका काफी मजाक उड़ा था कि इस राज्य में समोसा इतने रुपए का, इस राज्य में समोसा इतने रुपए का। ये बड़ी मुश्किल पैदा करता है आम जनता के लिए। बताइए, संसद में खड़े होकर इनके लिए चिंता की बात क्या थी? समोसे का एक रेट क्यों नहीं है? और अब ये क्या बोल रहे हैं? खुलेआम झूठ। और ये क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? क्योंकि ये सब बातें बोलकर इनको लगता है कि बीजेपी में इनकी साख पड़ जाएगी। देखिए आगे मोदी जी और योगी जी की आओ भगत, उनकी तारीफ में कितने बड़ी बड़ी फेंकते रवि किशन और कहते हैं आपने प्रधानमंत्री को तीसरी बार जिताया, उसका यह उपहार है। आज तक इतिहास में विश्व कोई भी देश इस तरह से आगे नहीं आया। कांग्रेस के जमाने में 16 टैक्स थे, आदमी भुखमरी पर आ गया था, आत्महत्या किसान करता था। आज एक अवतरित संत के रूप में जैसे योगी जी, मोदी जी आता है तो जनता खुशहाल होती है। रवि किशन कह रहे हैं तो अवतरित पुरुष है मोदी जी। ये आपको दिवाली बोनेंजा इसी में लिए मिला कि आपने उनको तीसरी बार पीएम बनाया है। बताइए दोस्तों, हमारे मोदी जी कितने दयालु है आपको पता था, लेकिन ये दया रवि किशन के ज्ञान तक ही क्यों बढ़ रही है? जमीन पर क्यों नहीं आ रही 50% सेल? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रवि किशन की इस बात को पकड़ा और कहा जीएसटी के नाम पर उदाहरण के साथ सब चीजों का रेट 50% पर बताने वाले ऐसे लोग जिन्हें कुछ भी नहीं पता वो ना ही बोले तो भला है। ये झूठे ही भले ना हो पर अज्ञानी जरूर हैं। अभी इनके पास दिल्ली या वित्त मंत्री जी की तरफ से समझाइश के रूप में डपटाई का फोन आता होगा। ऐसा फोन लखनऊ से नहीं आएगा क्योंकि उधर भी यही हाल ही है। जनता ऐसे लोगों को साथ में बाजार लेकर जाए और इनके झूठ की पोल खोले तो इनकी अक्ल ठिकाने आए। भाजपाई मुंह पर झूठ बोलने का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यूपी वाले, लखनऊ वाले इनको नहीं बताएंगे फोन करके कि आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि लखनऊ वालों का भी दिमाग जो IQ लेवल है वो इतना ही है। मतलब कहने का तात्पर्य यही था अखिलेश यादव का। दिल्ली से आ सकता है फोन, लेकिन मैं मानती हूँ दोस्तों दिल्ली से भी नहीं आएगा, क्योंकि इन नेताओं को कोई मतलब नहीं है तर्क से, कुतर्क से। इनको लगता है कैमरा हमारे आगे आया है, कुछ ऐसा बोल दो कि हेडलाइन बन जाए और मोदी जी, योगी जी खुश कर जाएं। लेकिन रवि किशन को तो अब बोलने से पहले ट्यूशन ले लेना चाहिए। वक्त कम है उनके पास, एक्टिंग की काफ़ी व्यस्त रहते हैं वो अपनी डेट्स में, लेकिन कम से कम अपनी पार्टी की ऐसी फजीहत तो ना कराएं। हमारे मोदी जी राष्ट्र के नाम संबोधन करके बता रहे हैं कि टूथपेस्ट सस्ता हो गया, घी सस्ता हो गया, साबुन सस्ता हो गया, और रवि किशन देखिए खुलेआम अल-बल पता नहीं क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, मैं तो कह रही हूँ कि बीजेपी के नेताओं को आलाकमान ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि सब के सब बाजारों में जाएं, लोगों के घरों तक जाएं, घर घर जाकर बताएं कि देखिए एक बचत उत्सव चल रहा है। चलिए, अच्छा काम किया, लेकिन उससे पहले बीजेपी के नेताओं को क्लास देनी चाहिए, बैठ के ट्यूशन देना चाहिए मोदी जी को कि भाई कुछ भी अल्ल-बल्ल जाके नहीं बोलना है। वही बात बोली है जो सड़क पर उतरकर जनता आपकी बात को सुन ले। कहीं ऐसा ना हो कि रवि किशन टाइप के लोगों से कहें कि 50% सेल लगी है, लोग मार्केट में जाएं और देखें कहाँ कि 50% सेल लगी है, और पकड़ के फिर बीजेपी के नेताओं को ढूंढें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।